नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तुहानूं पहला पेश नहीं चौड़ियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली विखे कौमांतरी सहकारिता गठजोड़ की आलमी कॉन्फ्रेंस का करनगे उद्घाटन। संसद का सरदरुत इजलास अज तो हो रहा है शुरू। केंद्र वालों विरोधी पार्टियां नूं हर मुद्दे ते चर्चा करवाए जाने का भरोसा। दिल्ली विखे संविधान दिवस नूं समर्पित पैदल यात्रा करवाई गई। साउनी के मंडीकरण सीजन दौरान पंजाब विच हुण तक 170 लाख मैट्रिक टन झोने की आमद। किसानों नूं MSP तहत 37,500 करोड़ रुपए की अदायगी। सुरक्षा बलों वालों कुपवाड़ा विच अतवादियों की लुकणगा का पर्दाफाश। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली स्थित भारत मंडपम विखे अज कौमांतरी सहकारिता गठजोड़ की आलमी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। गठजोड़ के 130 सालों के इतिहास में पहली बार यह आलमी सहकारिता कॉन्फ्रेंस और आम सभा भारत में करवाई जा रही है। इस मौके प्रधानमंत्री सहकारिता के कौमांतरी वरे 2025 की एक यादगारी डाक टिकट जारी करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में भूटान और फिजी के सिखरले आगू भी भाग लैणगे। इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी लिए कई सहकारी इकाइयां भारत सरकार का सहयोग कर रही ने। इस कॉन्फ्रेंस में 3000 तो वध विदेशी और भारतीय डेलीगेटां ने भाग लैण की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सारे सूबों के विकास की वचनबद्धता एक बार फिर दोहराई है। नवी दिल्ली विखे उड़ीसा पर्व समागम को संबोधन करदे प्रधानमंत्री ने पूर्वी सूबों को देश का विकास इंजन दस्सिया। उन्होंने कहा कि उड़ीसा की धी द्रौपदी मुर्मू ने देश की राष्ट्रपति बन के सारिਆਂ का मान वधाया है। उन्होंने समुचे देश में कबायली भाईचारे सने होरनां वर्गां की भलाई लई चल रहे प्रोजैक्टां ते चानना पाया। महिला शक्तिकरण का जिक्र करदे उन्होंने कहा कि देश दीआं धीआं भैणां नूं आर्थिक तौर पर मजबूत बनाउण लई कई तरह के उपराले किए जा रहे हैं। के पूर्वी हिस्से को उड़ीसा जैसे राज्यों को पिछड़ा कहा जाता था, लेकिन मैं भारत के पूर्वी हिस्से को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं। इसलिए हमने पूर्वी भारत के विकास को अपनी प्राथमिकता बनाया है। समागम ਨੂੰ संबोधन करदਿਆਂ सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश ਨੂੰ बुलंदियां ते पहुंचाउण विच पूर्वी सूबਿਆਂ ਦਾ अहम योगदान है। संसद का सरदरुत इजलास अज तो शुरू हो रहा है, जो 20 दिसंबर तक चलेगा। इस इजलास को लैके केंद्र सरकार ने विरोधी पार्टियों को हर मुद्दे ते उसारू चर्चा करवाए जाने का भरोसा दिता है। बीते दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रधानगी हेठ नवी दिल्ली विखे सर्व पार्टी बैठक हुई, जिस विच सत्ताधारी बीजेपी तो इलावा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और BJD के संसद मैंबरों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पत्रकारां नाल गलबात करदे कहा कि संसद के कामकाज नूं सुचारू ढंग नाल चलाउण लई सर्व पार्टी बैठक सद्दी गई सी। जिस दौरान विरोधी पार्टियों तो सहयोग की मांग की गई है। चर्चा करने के लिए सरकार की ओर से हमेशा तैयार होते हैं। हम सिर्फ अनुरोध यही करते हैं कि सदन अच्छा से चले, हंगामा ना हो। कोई भी विषय पार्लियामेंट में रखता है तो शांतिपूर्वक उस विषय को चर्चा होगा तो बहुत लाभ मिलेगा। हर सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहता है, लेकिन सदन अच्छी तरह से चलना चाहिए। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सारे संसद मैंबरों को सदन की मर्यादा बरकरार रखने की अपील की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि संसद मैंबर हाँ पक्षी और उसारू चर्चा की रिवायत को अगे बढ़ाउणगे और संसद की कार्रवाई सही ढंग नाल चलेगी। मेरा तो संविधान दिवस पर यही माननीय सदस्यों का आग्रह है कि हमें संविधान सभा की डिबेट और संविधान सभा के माननीय सदस्यों के जीवन, उनके आचरण, उनकी व्यवहार, उनकी चर्चा, डिबेट, उनकी अच्छी परंपराएं, परपाटियों को अपनाने की आवश्यकता है।
ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਅਤੇ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ है। संविधान दिन के उपलक्ष्य में दिल्ली के 10,000 से अधिक युवा आज मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान शीर्षक के नीचे पदयात्रा कर रहे हैं और प्रेमबल का पठन भी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इटली के दौरे दौरान रोम विच भारतीय दूतघर के सहयोग दफ्तर का उद्घाटन किया। इस मौके करवाए गए समागम में संबोधन करदे विदेश मंत्री ने इटली नूं भारत का अहम भाईवाल दस्सिया। उन्होंने कहा कि पिछले समय में दोहां मुल्कां दरमियान वख-वख पद्धर ते दुवल्ली गलबात हुई है, जिस सदका आपसी संबंध होर डूंगे ते मजबूत होए ने। भारत मध्य पूरब यूरप आर्थिक गलियारे की तजवीज़ का जिक्र करदिआं एस जयशंकर ने कहा कि यह गलियारा यूरप और एशिया विचाले मील पत्थर स्थापित होगा। अपने इस दौरे दौरान एस जयशंकर G7 मुल्कां दे विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लैणगे, जिस विच भारत नूं मेहमान देश वजों सद्दा दिता गया है। भारत ने COP29 विच $300 अरब का जलवायु पैकेज रद्द कर दिता है। अजरबाईजान की राजधानी बाकू में COP की 29वीं कॉन्फ्रेंस दौरान भारत ने कहा है कि यह पैकेज विकासशील देशों दी लोड़ां नूं पूरा नहीं कर सकता। भारत ने इस रकम नूं लोड़ नालों किते घट दस्सिया है। भारतीय वफद वालों चांदनी रैना ने दस्सिया है कि असीं इस पैकेज तो निराश हाँ ते स्पष्ट तौर पर दर्शाउंदा है कि विकसित देश अपनी जिम्मेवारियां निभाउण लई तैयार नहीं। COP29 विच 2035 तक विकासशील देशों नूं हर वारी $300 अरब देण दी सहमति बनी सी, जिसदा मंतव जैविक बालन की वरतों नूं घटा के जलवायु तब्दीली नाल नजिठना सी। रैना ने कहा है कि यह पैकेज साडे सारियां सामने ਵੱਡੀ चुनौती नाल नहीं नजिठ सकदा ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ अपनाए जाण ਦਾ विरोध करते हाँ। नाइजीरिया, मलावी ਅਤੇ बोलीविया ने इस मुद्दे ते भारत की हमायत की है। ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 170 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ 170 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੇ ਤਹਿਤ 37,605 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ DAP ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ DAP ਦੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਲਈ DAP ਦੇ ਬਦਲ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਮੁਤਾਬਕ DAP ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ, NPK, ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਫਾਸਫੇਟ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆંકੜੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 10,53,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10,47,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 9,13,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2,404 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ MSP ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਝੁਲਸ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਾਂਕ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਾਂਕ 301 ਅੰਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੂਚਾਂਕ 350 ਦੇ ਆંકੜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤੁਆਂਖੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲੁਕਣਗਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DTK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook पेज ਅਤੇ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲਟਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।